अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन में आपको खुश आमदीद। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सूरत हाल के ऊपर आज पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो चुका और इस इजलास में PTI ने शिरकत नहीं की। कल की वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर कुछ लोग शिरकत करने का ऐलान कर चुके हैं और कल रात फिर इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई और फिर फैसला किया गया कि नहीं शिरकत की जाएगी या एक शर्त रखी कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और मुलाकात अगर नहीं करवाई जाएगी तो नहीं शिरकत करेंगे और मुलाकात नहीं करवाई गई। आज इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात और वकला की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने इस फैसले की तौसीक की और ये कहा बिल्कुल ठीक किया है जो नहीं गए। और सोचें अगर वो चले जाते और इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर जाते तो ये इमरान खान की जो हिदायत है उनको वाज़े तौर पर नज़रअंदाज किया जाता। जो कल हमने वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि ये माइनस इमरान जो फार्मूला है उसके ऊपर PTI की क़यादत ने तकरीबन इत्तफाक कर लिया है, उसको तस्लीम कर लिया है और वो नज़र भी आया। लेकिन महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ये दो शख्सियात थी जिन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये कहा कि हम नहीं जाएंगे और इमरान खान के मौक़िफ़ की उन्होंने खुलकर इजहार किया और PTI की क़यादत भी मजबूर हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर था PTI की क़यादत को मजबूर करने का वो ऑब्वियसली सोशल मीडिया और आवाम का प्रेशर था। कल रात हुआ क्या, ज़रा तफसील से हम आपको बताएंगे कि कौन जाना चाहता था, कौन नहीं जाना चाहता था, कौन क्यों जाना चाहता था और कौन क्यों नहीं जाना चाहता था और आज अडयाला जेल में इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की है उस हवाले से भी ज़ुबैर साहब तफसील से ज़रा कीजिएगा। रिजवान भाई, आपको याद होगा कि कल शाम के टाइम ना एक वो लिस्ट सामने आ गई थी कि कौन कौन जा रहा है, 14 लोगों की। 14 लोगों की। अच्छा, PTI की जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था वो पहले 3 बजे बुलाया गया, नहीं हुआ। फिर शाम को बुलाया गया, नहीं हुआ। उस इजलास को फिर रात को 10 बजे तक मौखर कर दिया गया कि 10 बजे बुलाया जाएगा। लेकिन उस 10 बजे से पहले लिस्ट सामने आ गई कि ये लोग जाएंगे। तो फिर वो जब इजलास शुरू हुआ रात गए और वो भी उस वजह से शुरू हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव आने लग गया। तो जब इजलास शुरू हुआ तो बुनियादी तौर पर वो एक रबड़ स्टैम्प इजलास के तौर पर लिया जा रहा था, क्योंकि फैसला तो वो कर चुके थे कि हमने जाना है, ये 14 लोग जा रहे हैं। तो उस इजलास के अंदर तो ये डिसीजन होना ही नहीं था कि जाना है या नहीं जाना, उसमें तो फॉर्मेलिटी थी। अच्छा, इब्तदाई तौर पर बैरिस्टर गौर साहब ने पहले 6 मिनट गिन के मैं बता रहा हूँ, पहले 6 मिनट जो है वो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर लगाए कि हमने इजलास में जाकर ये नुक्ते रखने। यानी वो अपनी जो उनका iPad है उसके ज़रिए वो बता रहे थे कि ये पॉइंट्स हमने बताना है, वहाँ पर ये पॉइंट्स हमने बताना है, ये पॉइंट्स हमने बताना है। अच्छा, किसी को बोलने की वहाँ पर शुरू में तो इजाज़त भी नहीं मिल रही थी। बैरिस्टर गौर साहब जो है, ये जूम के ऊपर मीटिंग थी या जूम के ऊपर मीटिंग थी। बैरिस्टर गौर साहब जो है वो तो उन लोगों को माइक देते थे या उन लोगों की बात करने की इजाज़त देते थे जो कि उनके मौक़िफ़ की तायीद करते। अच्छा, इसमें फिर कासिम सूरी ने बड़ा वहाँ पर एक हीटेड डिबेट हुई। कासिम सूरी ने पहल की, आलिया हमज़ा ने बड़ा वहाँ पर ज़बरदस्त जो है वो मौक़िफ़ रखा और कासिम सूरी और उन्होंने ये कहा कि आप ये क्या रबड़ स्टैम्प आपने पॉलिटिकल कमेटी को समझा हुआ है। ये आप जब इमरान खान से मुलाकात ही नहीं हुई, इमरान खान की कंसेंट इसमें शामिल नहीं है, तो आप कैसे जा सकते हैं। और इसमें तो जो कमेटी के लोग हैं उसमें तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल ही नहीं है। फिर कासिम सूरी ने ये कहा कि बलोचिस्तान का ये मसला है और बलोचिस्तान के जो स्टेक होल्डर इसमें शामिल ही नहीं है, कल को वो ऑपरेशन का फैसला अगर उसमें कर लें तो आपके मुंह पे क्या रह जाएगा। सही है। फिर आलिया हमज़ा ने भी ये कहा कि हम इसलिए बायकॉट कर रहे हैं कि कल अगर इसमें वो ऑपरेशन का डिसीजन कर लें और इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन को किसी सूरत सपोर्ट नहीं करना, तो हमें तो इस इजलास के अंदर शामिल ही नहीं होना चाहिए, हम उसकी तौसीक करेंगे। हाँ। फिर उसमें अली मोहम्मद खान साहब ने कहा जी नहीं, हमें वहाँ पर जाना चाहिए और हमें अपना मौक़िफ़ जो है उनके सामने रखना चाहिए। ये एक स्पेस हमें मिली है, इस स्पेस से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें वहाँ पर जो पार्टी का नैरेटिव है वो भी वहाँ पर बयान करना चाहिए। फिर कुछ लोग जो है ना वो वहाँ पर कह रहे थे कि जी हम बड़ी खरी खरी सुना देंगे और हम जो वहाँ पर अस्करी क़यादत आएगी तो वहाँ पे हम अपना जो है ना वो गुस्से का इजहार भी कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। बैरिस्टर गौर साहब मुसलसल इस लोगों को, ऐसे लोगों को जो है ना वो माइक दे रहे थे। अच्छा, असद कैसर साहब ना, असद कैसर साहब जो वो ना बैरिस्टर गौर की हिमायत कर रहे थे ना वो आलिया हमज़ा की तरफ जा रहे थे। मतलब उनका एक दरमियाना सा होता है, जाने का दिल उनका नहीं था। वो चाह रहे थे कि मैं ना जाऊं, लेकिन पता नहीं वो जब फैसला साजी जो है ना वो करने का वो मौक़िफ़ रखते हैं उसका इजहार नहीं करते। मौक़िफ़ उनका मुफाहमती ग्रुप से अलग है और इमरान खान वाला लेकिन वो मुफाहमती ग्रुप या चेरी ब्लॉसम जो ग्रुप है उसके उसमें ना बह जाते हैं। अच्छा, फिर अचानक हुआ ये कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो एलामिया है,
इलामिया आ गया। अच्छा, वो इस दौरान ही आ गया? इस दौरान इजलास जारी था अच्छा। और इस दौरान इलामिया आ गया। अच्छा जी। जब इलामिया आ गया तो सबकी जान में जान आ गई और जितने लोग वहाँ पर थे हाँ। तकरीबन सब ने फिर मुखालफत शुरू कर दी अच्छा। कि देखें जी हमें तो नहीं जाना चाहिए, हमारे इत्तेहादी नहीं जा रहे, तो इत्तेहादियों के बगैर हम कैसे जाएंगे, यानी कि वो एक सपोर्ट उनको इजाफी मिल गई और फिर ये फैसला हुआ कि चले नहीं जा रहे। और अच्छा, उसमें फिर अली मोहम्मद खान साहब ने ये कहा कि हम जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये पॉलिटिकल कमेटी है, पार्लियामेंटेरियंस का फैसला किस तरीके से पॉलिटिकल कमेटी जो है वो उसको ओवररूल कर पार्लिमानी सकती है। पार्टी का इजलास होना चाहिए। पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना चाहिए। वो ये कह रहे थे कि जो हमारा मुफाहमती और चेरी ब्लॉसम ग्रुप है उन्होंने जो फैसला किया वो ठीक है, जो वो किया था अपना अहमद डोगर साहब ने, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। फिर उनको कहा कि आप पार्लिमानी पार्टी के मेंबर किस तरह बने, आपको तो वोट इमरान खान के नाम के ऊपर मिला है और इमरान खान से मुलाकात करने की बात आप नहीं कर रहे, पहले मुलाकात की तो शर्त रखें। बहरहाल इसके अंदर जो है वो रात गए तक बहस चलती रही, बड़ी हीटेड डिबेट हुई, बहुत सारे अच्छा, उससे पहले रात गए के बाद आज अडयाला में क्या हुआ उस पर बात करते हैं। मैं सिर्फ कल का एक इम्पॉर्टेंट वाक़या, क्योंकि हम भी वहाँ मौजूद थे, फिर आपने ट्वीट के अंदर भी उसका जिक्र किया। कल जब KP हाउस में एक इफ्तार डिनर था, वहाँ पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद अचकज़ई साहब दोनों सबके सामने PTI क़यादत को ये कह रहे थे कि ये एक फजूल किस्म की एक एक्टिविटी हो रही है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। APC हो या जिसके अंदर बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिका लोग हों, वो हो तो फिर सही है। ये वाली कमेटी हम नहीं, और हम इसमें नहीं जाएंगे और आपको भी नहीं जाना चाहिए। और इस दौरान वहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब और असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, उमर अयूब साहब, ये जो है वो इतने कन्विंस उनकी बात से नज़र नहीं आ रहे थे। तो वो ज़रा वहाँ क्या गुफ्तगू हुई है, थोड़ा सा उसको टच करें, फिर हम अडयाला पे बात करते हैं। देखिए, रात को ना एक तो वहाँ पर बड़े रंगारंग किस्म के एंकर्स को मदऊ किया गया था। उन एंकर्स को जो पिछले 2 सालों में जो रियासती जबर है उसको सपोर्ट करते नज़र आए और PTI को माइनस इमरान खान में बड़ी उन्होंने हर तरह की सपोर्ट सहूलतकारी की है। फिर जो रियासती के बदले नवाजे भी गए, वैसे ही तो प्राइम टाइम शोज नहीं मिलते और तमगे नहीं मिलते और बड़े बड़े तनख्वाहों के ऊपर बड़े बड़े चैनल्स में बुलाया गया मीडिया पर्सन के तौर पे, ठीक है, बुला लिया, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उनको बुला लिया गया, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, उन बुलाने के बाद जो उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था और जो उनसे इम्प्रेस थे, जो मशवरे लिए जा रहे थे, और रिजवान भाई ये क्यों किया जा रहा था? आपको पता है उनकी भी कुछ इतनी औकात नहीं है। वो तो जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ PTI की अलाइनमेंट हो जाएगी ना, वो तो मुफ्त में इनकी झोली में गिर जाएंगे और फिर इनके हाथ में जमीन आसमान की किताबें मिलाते रहेंगे, हम फिर उधर ही खड़े होंगे, हम तो एक ही तरफ खड़े होंगे ना, ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये जो है ना पैगाम पहुंचाते हैं उधर दूसरी तरफ, जिनके ये तर्जुमान है कि यार जाके उनको ये बताएंगे कि फलां बंदा तो बड़ी अच्छी बात कर रहा है, फलां बंदा बड़ी अच्छी बात कर रहा है, ये जो है ये बड़ा हार्ड लाइनर है। तो वहाँ पर ये बातें हो रही थी। बैरिस्टर गौहर साहब को वहाँ पे जो ये रंग बिरंगी एंकर्स थे, इन्होंने मशवरे दिए कि जी आप सोशल मीडिया को जो है ना बिल्कुल खामोश कर दें और ये ट्विटर जो है वो पाकिस्तान पे लें तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। तो बैरिस्टर गौहर साहब जिसमें खुश नहीं हो गए। मैं तो हैरान हूँ कि ये जो कासा लेस किस्म के एंकर्स थे, सहाफ़ी थे, ये जो उनके तर्जुमान हैं, इनके मशवरे के ऊपर बैरिस्टर गौहर इतने खुश हो गए हैं। तो इनके सामने एक मेजर बैठेगा तो बैरिस्टर गौहर तो सलूट मार मार के बेचारा परेशान हो जाएगा। वो तो इस इंतज़ार में होते हैं कहीं बूट मिल जाए, मैं जेब से पॉलिश निकाल लूँ। मैं क्यों चेरी ब्लॉसम इनको ग्रुप कहता हूँ, ये शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ने में माहिर है और तोड़ भी देंगे। कल इन्होंने जो चेरी ब्लॉसम और बूट पॉलिशी, उन एंकर जो तर्जुमान है उनकी बूट पॉलिश की हैं, ये तो असल में हकीकत वाले बूट आ जाएं तो ये तो फैसल वाडा ने बूट जो है वो टेबल के ऊपर रखा था, ये तो बूट तकिए के नीचे रख के सोएंगे, इनकी ये हालत है। तो वहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी मैं तो बिल्कुल ये चाहता हूँ कि ये जो ट्विटर अकाउंट है ना, ये बिल्कुल पाकिस्तान में आना चाहिए, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और फिर ये जो नौजवान है, ये नौजवान हमें सियासत सिखाएंगे। अब बैरिस्टर गौहर साहब से कोई पूछे इन नौजवानों ने तुम्हें जो है वो बुनेर से MNA बनाया, वरना पीपल्स पार्टी का काउंसलर तक तुम नहीं बन सकते थे। सही बात। तो अपनी औकात जो है ना, औकात से बढ़कर। अच्छा, फिर वो एक मशवरा ये दिया गया, मैं पहले वाले का तो आप वहाँ मौजूद थे जब ये बात हो रही थी। दूसरा मशवरा ये दिया गया, उन्होंने कहा जी, एक खातून एंकर थी, उन्होंने कहा आपको लाजमी शिरकत करनी चाहिए इसमें, आपको बिल्कुल जाना चाहिए, ये ना कहें बाइकआउट करना। तो अब सवाल ये है कि ये जो एंकर्स हैं और ये जो दानिश्वर हैं, ये PTI को ये मशवरा देते हैं कि जी आप लाजमी जाएँ, मुल्क की वहदत के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्या इनकी इतनी औकात, ये जुर्रत है कि ये मुल्क की वहदत के लिए हुकूमत या जो इस हुकूमत के पीछे लोग हैं उनको ये कह सकें कि आप PTI के ऊपर मजालिम बंद कर दें?
मतलब सारी जो ऑनर्स है या सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ असद कैसर के ऊपर ही है। अच्छा, वहाँ पे बैठे हुए फिर वही हार्डलाइनर की आपने बात की, तो अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने असद कैसर को मुखातिब करके ये कहा कि कुछ लोग समझते हैं, ये कहते हैं कि मैं हार्डलाइनर हूँ। मैं हार्डलाइनर नहीं हूँ, मैं बात करता हूँ उसूल की, मैं बात करता हूँ सच की और आइन की बालादस्ती की, कानून की हुक्मरानी की, और मैं बात वही करता हूँ जो इमरान खान आपका लीडर जेल में बैठ के कर रहा है। तो बात यह है कि उनके उस नज़रिए के साथ पीटीआई की लीडरशिप अलाइन नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। ये कल की कुछ वाक़यात हैं। आज अडयाला जेल में क्या हुआ था साहब, ज़ुबैर साहब? देखिए, अडयाला जेल में तो आज फैमिली का दिन था, वकला का दिन था। इमरान खान की बहनें जो हैं वो जाके मिली हैं, इमरान खान की फैमिलीज़, बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई है। एक पीटीआई के लोगों का गिला ये है कि जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक इमरान खान की फ़ैमिली को आधा घंटे की मुलाकात करने की इजाज़त दी जानी चाहिए, बुशरा बीबी की फ़ैमिली के लिए आधा घंटा अलग मुलाकात होनी चाहिए। इसी तरह जो बुशरा बीबी और इमरान खान की आपस की मुलाकात है वो अलगगी में आधा घंटा अलग होनी चाहिए, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए ये सब कोई इकट्ठा बिठा देते हैं और कहते हैं कि आधा घंटा मुलाकात हुई है। 40 मिनट की आज मुलाकात थी, और उस मुलाकात के अंदर खान साहब ने बताया कि टीवी भी बंद है और उनको जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट का भी नहीं पता था। अच्छा, और इनका अखबार 5 दिन से टीवी और अखबार बंद है। 5 दिन से टीवी और अखबार बंद है। और ये जो लोग तर्जुमान नुमा जो टाउट्स एंकर्स हैं, उस दिन अबसार आलम क्यों बार बार सवाल कर रहा था जी क्यों नहीं आया इमरान खान का ट्वीट, क्यों नहीं आया जी इमरान खान का ट्वीट? वो इसीलिए कर रहे थे कि पीछे से फीड किया जा रहा था कि कहो कि इमरान खान का ट्वीट क्यों नहीं आया। इंफॉर्मेशन बंद की हुई थी। हाँ जी, इमरान खान को तो पता ही नहीं है कि जाफर एक्सप्रेस 5 दिन हुआ से क्या इमरान खान की किसी की मुलाकात हुई, ना उनके पास अखबार गया, ना उनके पास टीवी है, तो उनको तो नहीं पता कि जाफर एक्सप्रेस और यहाँ से और यहाँ टीवी के ऊपर बयानियां बना रहे हैं कि देखें जी इमरान खान जो है वो तो जाफर एक्सप्रेस वाक़ये के ऊपर मजम्मत ही नहीं कर रहा। फिर इमरान खान को बताया कि भाई इस तरीके से कोई एपीसी बुलाई गई है पार्लिमानी कमेटी, तो खान साहब ने कहा जी मेरी इजाज़त के बगैर तो कोई जा ही नहीं सकता। और फिर उसके बाद वकला की भी मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौर और फैसल चौधरी साहब भी गए हैं। बैरिस्टर गौर साहब की बड़ी अच्छी खासी क्लास हुई है आज फिर से। अच्छा, और लेकिन बस वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों तरफ जूते पॉलिश करते हैं, एक तरफ खान साहब के भी, दूसरी तरफ उन लोगों के भी जो अरबाब इख्तियार हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा जी बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि इसके ऊपर फैसला बाइकआउट जो किया बिल्कुल ठीक फैसला। और एक बहुत बड़ी पार्टी, उन्होंने कहा जी ये एक बहुत बड़ी पार्टी को बाहर रख के किस तरीके से इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। अच्छा, सोचें अगर इमरान खान के मर्जी के बगैर आज ये इजलास में शिरकत कर रहे होते और आज उनको अलीमा खान जाके बताती हैं कि आपकी पार्टी वहाँ बैठी हुई है, तो इमरान खान के ऊपर क्या गुजरता है? ये बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ये एक दफ़ा तो नहीं, ये बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि इमरान खान को बाईपास किया। सबसे इम्पोर्टेंट फैसला जो इलेक्शन से पहले था कि हमने इंतखाबी निशान किसका लेना है, वो फैसले से इमरान खान को बेखबर रखा गया और इन्होंने वो ब्लंडर किया, वो बैट्समैन ले आया। वो बैट्समैन पता नहीं किधर से निकल आया। तो ये तो इस तरह के कई फैसले बैरिस्टर गौर और इनका ग्रुप कर चुका है। अभी वो उसमें पार्लियामानी कमेटी में जो शिरकत करनी थी जजेस नॉमिनेशन की, जी, उसके अंदर भी वो बाइकआउट कर दिया खुद ही। अगले दिन जुडिशल कमीशन में पहुंच गए। इसमें जो एक तो है ना अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, वो बिल्कुल खामोश है। मतलब वो इमरान खान का जो नैरेटिव है ना वो टीवी पे जाके बयान करते हैं, कौमी असेंबली के फ्लोर पे बात, फैसला साजी में कोई रोल नहीं है, वो मीटिंग ही नहीं अटेंड करते अब। नहीं, लेकिन उनको भी पता है ना कि यार मीटिंग में लड़ाई होती है, एक ग्रुप कह रहा होता है कि जी आप ये करना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं करना चाहिए। वो मीटिंग अब सवाल ये है कि यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए, जिसको आप मफाहमती ग्रुप या अभी आपने उसको चेरी ब्लॉसम ग्रुप कह दिया है, उनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपके लीडर इमरान खान किसी ऐसी इंगेजमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते जहाँ पे आप ये समझते हैं कि हम जाएंगे, फौजी क़यादत से मिलेंगे, उनके साथ हमारे मामला ठीक होंगे, हम उनके सामने अपना रोना धोना रोएंगे, कुछ थोड़ा सा उनसे लेंगे, कुछ थोड़ा सा उनको देंगे, उनका मानेंगे मुतालबा कि जी सोशल मीडिया आ जाए, इस तरह के मुतालबात ही ना यार, क्या इससे अगर तो आपके इमरान खान आपके जो लीडर हैं वो चाहते हैं, उन्होंने खुद मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए, बैरिस्टर गौर आर्मी चीफ से मिले, DGI से मिले, इमरान खान अगर चाहते तो वो मुलाकातें कंटिन्यू रखते हैं ना, इसका मतलब है वो नहीं रखना चाहते। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि जो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो आवाज़ उठाई जा रही है वो सबसे बड़ा मसला है। रिजवान साहब, अगर इस्लामाबाद में ना आपको कोई बंदूक पकड़ते हुए दंदनाता फिरेगा ना, उसको ये रियासती इदारे और पुलिस और इंतज़ामिया कुछ नहीं कहेगी। अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई इस तरह की बात कर ली तो वो उठा लिया जाएगा। तो बंदूक उठाना जो है वो छोटा जुर्म है, और सवाल उठाना बहुत बड़ा जुर्म है। और इस चेरी ब्लॉसम ग्रुप को भी और इस तरह के चेरी ब्लॉसम के जो सहाफ़ी हैं, जो चेरी ब्लॉसम इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी ये टास्क दिया गया है कि सोशल मीडिया की जो आवाज़ है ना इसको दबाया जाए, इसको कम। अच्छा देखें, अगर ये सोशल मीडिया पाकिस्तान वापस जिस तरह इनका मुतालबा है ना आ भी जाए, 9 मई के बाद पीटीआई के सोशल मीडिया का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था ना वो खत्म हो गया है। जो लोग काम करते थे वो घरों को चले गए, कुछ मार दाड़ के खामोश करवा लिए गए, कुछ उठा लिए गए हैं, कुछ बैरून मुल्क चले गए हैं, कुछ क्या हो गया, यानी वो सिस्टम उनका उस तरह काम नहीं कर रहा।
कोई अगर ये समझता है कि ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से पीटीआई का कोई बहुत बड़ा सही सेटअप नहीं है है। जिसको उठा के लेके आना है, नहीं है भाई। ये पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ है, पाकिस्तान के नौजवानों की आवाज़ है। इनका यार, शायद पीटीआई से ताल्लुक ये नहीं है। आज इमरान खान इतनी बड़ी इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है, इनको ये तक नहीं पता कि सोशल मीडिया का फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता पीटीआई नहीं करता। कुछ लोग काम करते हैं उसके ऊपर, लेकिन आप पीटीआई का जो ऑफिशियल हैंडलर है ना जी, वो भी इनके हवाले कर दें। आप इमरान खान का अकाउंट भी इनके हवाले कर बैरिस्टर गौर को दे दें। बैरिस्टर गौर को नहीं, आप डिलीट कर दें। डिलीट कर दें। मैं कहता हूँ फिर भी अगर ये कंट्रोल नहीं हो नहीं सकता, होगा। लोगों की और आवाज है सर मैं यार। ये कह रहा हूँ कि इमरान खान भी बाहर आके कहे ना, हाँ फिर भी नहीं होगा। नहीं होगा। अब चलें जी, चीज इमरान खान के हाथ से भी निकल गल बद गई है मुख्तार यार। आज के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।